हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राज। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि 2 डंबल के साथ आप कैसे वर्कआउट कर सकते हो। फुल बॉडी वर्कआउट हो जाएगा। 2 डंबल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ 2 डंबल के साथ आप पूरा वर्कआउट कर सकते हो। और अगर आप बिगिनर हो, जिम जा रहे हो, तो भी आप इसको अप्लाई कर फ्लोर पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वर्कआउट्स हैं। टाइम बहुत कम है दोस्तों, इसलिए वर्कआउट का जो रिपीटेशन है 7 ऐसे करके दिखा रहे हैं। आप इसको 15 करके ही करना है, 3 सेट करके करना है, ठीक है। तो चलिए फ्लोर पे चलते हैं। और उससे पहले अगर मेरे चैनल को आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे का बेल आइकन जो है इसको क्लिक कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो अगर मैं पोस्ट करता हूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो चलिए दोस्तों फ्लोर पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या वर्कआउट। तो दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं स्क्वाट से। फ्री स्क्वाट, ये एक्सरसाइज फ्री स्क्वाट है। और नी जो है ये टो क्रॉस करके आपके आगे नहीं आना चाहिए। हिप जो है पीछे की तरफ पुश किया हुआ रहेगा। मान लीजिए आप एक चेयर पे बैठ रहे हैं, जिस तरह से बैठना है उसी तरह से आपको ये स्क्वाट भी करना है। मैं इस साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। स्क्वाट, ये स्क्वाट पोजीशन है और इसको आपको रिपीटेशन करना है 15 करके और 3 सेट इसको करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका लंजेस। तो लंजेस में आपको सेम 15 करके रिपीटेशन करना है और 3 सेट होगा लंजेस का भी। मैं दोनों साइड से आपको दिखा देता हूँ। इसका भी पोस्चर देखिएगा, सामने का नी जो है वो टो क्रॉस करके आगे नहीं जाना चाहिए और बॉडी जो है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। लेग का नेक्स्ट एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज काफ रेस। सेम बहुत आसान है ये, इसको भी 15 करके करना है या तो 20 कर सकते हो, 3 सेट्स करना है। और चले जाएंगे हम लोग चेस्ट पे। तो चेस्ट का फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है पुशअप्स। तो पुशअप में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ जो है वो शोल्डर से थोड़ा वाइड होना चाहिए और एल्बो जो है वो बाहर की तरफ रहना चाहिए ताकि आपका पूरा प्रेशर जो है वो चेस्ट मसल पे ही जाए, ना कि ट्राइसेप पे चला जाए या फिर डेल्टॉइड में। तो मैं साइड से भी आपको व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए एल्बो जो है वो बाहर की तरफ है, वाइड रहना चाहिए। और अगर आपको फुल पुशअप नहीं हो रहा है तो आप हाफ पुशअप भी कर सकते हो। इसको नीलिंग पुशअप भी बोला जाता है। तो आप इससे पहले प्रैक्टिस कीजिए। जब आप कंफर्ट फील करो या फिर आपका रिपीटेशन 15-20 से ऊपर हो जाए, फुल बॉडी आप लिफ्ट कर सको हाथ से, तो आप कुछ दिन बाद, 1 महीना 2 महीने बाद आप फुल पुशअप पे शिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग आगे रोइंग। ये बैक मसल के लिए है, डंबल रोइंग। इसका प्रोसेस सही से देखिएगा। बैक जो है वो आर्च रहेगा, दोनों साइड से मैं दिखा देता हूँ। और ये रोइंग, तो इसको भी 15 करके आपको 3 सेट करना है। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है रिवर्स स्नो एंगल, रिवर्स स्नो एंगल। एल्बो जो है वाइड रहेगा, पीछे की तरफ जाके 1 सेकंड होल्ड होगा और फिर रिलीफ, ठीक है। ये अपर बैक के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे हम लोग के लोअर बैक का एक्सरसाइज के लिए, और उसके लिए हम लोग करेंगे पेल्विक ब्रिज। तो मैं दोनों साइड से आपको दिखा देता हूँ। पेल्विक ब्रिज 15 करके 3 सेट इसको भी करना है, 3 सेट 15 करके। नेक्स्ट शोल्डर प्रेस, डंबल शोल्डर प्रेस। तो 2 डंबल लेके ऊपर प्रेस करना है, ऊपर की तरफ ब्रीद आउट करना है आपको, नीचे ब्रीद इन। और इसको भी 15-15 करके 3 सेट हम लोग करेंगे। और इसके बाद शोल्डर का दूसरा एक्सरसाइज में चले जाएंगे और वो है आपका डंबल लैटरल रेज। पोस्चर थोड़ा सही से देखिएगा, हाथ एकदम, आर्म एकदम स्ट्रेट रहेगा और एल्बो जो है ऊपर की तरफ पुश करना है। सेम 15 का रिपीटेशन रहेगा और 3 सेट्स करना है इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ट्रेपेजियस मसल के लिए करेंगे ये डंबल श्रग। ट्रेपेजियस मसल डंबल श्रग 15 का रिपीटेशन, सेम आपका 3 सेट करना है। और अभी हम लोग ट्राइसेप स्टार्ट करेंगे। ट्राइसेप में क्लोज ग्रिप, ये डायमंड पुशअप हो गया। तो हम लोग डायमंड पुशअप कर सकते हैं या तो फिर अगर चाहे तो हम लोग क्लोज ग्रिप पुशअप भी कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो ऐसे करो, पेट जो है पूरा, बॉडी जो है आप लेट जाओ नीचे और उसके बाद करो। अगर आप थोड़ा एडवांस करना चाहते हो तो नी पे आ जाओ, नी पे आके फिर आप क्लोज ग्रिप पुशअप करो। आप चाहो तो पुशअप की तरह भी इसको कर सकते हो। और नेक्स्ट ट्राइसेप का दूसरा एक्सरसाइज ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। आप ग्रिप थोड़ा देख लीजिएगा कैसे है। और एल्बो जो है क्लोज रहेगा, दोनों एल्बो, और ऊपर की तरफ प्रेस करना है। दोस्तों ये ट्राइसेप का एक्सरसाइज हो गया। और इसके बाद हम लोग चले जाएंगे बाइसेप में। तो बाइसेप के लिए दोनों डंबल लेना है और ये हो गया आपका बाइसेप कर्ल। बाइसेप कर्ल ऊपर की तरफ ब्रीद आउट करना है, नीचे की तरफ ब्रीद इन। रिपीटेशन सेम रहेगा दोस्तों सारे एक्सरसाइज के लिए, 15-20 रिपीटेशन विथ 3 सेट्स। और नेक्स्ट डंबल हैमर कर्ल। हैमर ग्रिप है इसलिए इसको हैमर कर्ल बोला जाता है। डंबल हैमर कर्ल, सेम रिपीटेशन
15x3। और नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे क्रंच। क्रंच का भी सेम है 15 15 15, 3 सेट आपको करना है। और जितना हो सके इसको स्लो कीजिएगा, हम लोग के पास टाइम कम है इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आप प्रोसेसर देख सको। और ये हो गया आपका रिवर्स क्रंच 15x3, सेम 15 का रिपीटेशन रहेगा, 3 सेट्स। और रिवर्स क्रंच के बाद हम लोग करेंगे प्लैंक। इसको कोशिश कीजिए 30 सेकेंड करके होल्ड करने का, 30 सेकेंड होल्ड करना है बस। आज का हम लोग का वर्कआउट कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम लोग जो वर्कआउट करके दिखाया है 15 रिपीटेशन रहेगा और 3 सेट्स करके होगा। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो वीकली 3 दिन इसको कीजिए और 3 दिन आप कार्डियो रखिए। एक दिन आपका कार्डियो रहेगा, एक दिन आपका मसल का ये वर्कआउट्स रहेगा, नेक्स्ट डे फिर से आपका कार्डियो रहेगा। अगर घर पे आप कर रहे हैं तो आप वॉक कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए। अगर रास्ते पे नहीं निकलना है छत पे जाइए, छत पे जाके वॉक कीजिए, लेकिन आपको कार्डियो करना है वीकली 3 दिन। और अगर आप लीन हो, बहुत ज़्यादा लीन हो, आपको मसल गेन करना है, आपको वेट गेन करना है, तो 3 दिन आपका रेस्ट रहेगा और 3 दिन आपका ये वर्कआउट, मतलब एवरी ऑल्टरनेटिव डे आपको ये वर्कआउट करते रहना है। आज किए, कल गैप, परसों किए, फिर गैप, फिर नेक्स्ट डे किए, फिर गैप, फिर नेक्स्ट डे किए, फिर गैप। ऐसे ही आपको करना है। बॉडी का वेट गेन करने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन आप ये करके देखिए, आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर मेरा ये वर्कआउट्स आपको पसंद आया, आपका बेनिफिट हुआ इससे, आपको अगर इससे लाभ मिला, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नीचे का जो बेल आइकन है इसको क्लिक कीजिए ताकि इसी तरह का जो वीडियो है मैं अगर नेक्स्ट टाइम दूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए।